बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी सेकेंड ईयर बायोलॉजी का ये लास्ट टॉपिक है। मैंने 10 मंथ्स कबल यानी मई 2020 में ये चैनल स्टार्ट किया था, जब फ़र्स्ट टाइम कोरोना की वजह से पाकिस्तान में लॉकडाउन आया था। तो स्टूडेंट्स को हमें कहा गया गवर्नमेंट की तरफ से कि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन जो है वो आप एजुकेशन फ्राहम करें। हमें उसमें मुख्तलिफ मोड्स बताए गए कि आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसमें से एक था यूट्यूब। तो मैंने तकरीबन तब मई 2020 में ये शुरू किया चैनल। तो मैंने सबसे पहले इसमें सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर्स रिकॉर्ड करना शुरू किए। मई 2020 में स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे थे फाइनल एग्ज़ाम्स की, जो कि नहीं हुए थे, जो कि कंडक्ट नहीं हो सके थे। तो 2020 मैंने ये चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस, 10 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट्स, चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, उसके बाद 18 रिप्रोडक्शन, 19 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, 20th जो चैप्टर है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, 21st जो चैप्टर है सेल साइकिल। यहाँ तक मैंने कंप्लीट चैप्टर्स ईच एंड एवरीथिंग सेकेंड ईयर बायोलॉजी की मैंने ये लेक्चर्स रिकॉर्ड किए, अपने इस चैनल पे अपलोड किए अपने स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए। अब बहुत सारे लोग विद द पैसेज ऑफ टाइम इस चैनल के साथ जुड़ते चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह 7000 से ऊपर जो है वो मेरे इस वक्त सब्सक्राइबर्स हैं, यानी हम एक फैमिली हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इवन फ्राम कराची, फ्राम इस्लामाबाद, फ्राम अटक, फ्राम लाहौर मुझे कांटेक्ट करते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझसे हेल्प लेते हैं। और मैं एक टीचर हूँ, मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाता हूँ मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट में। और मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं अपने स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करता हूँ, उन्हें मदद करता हूँ, उन्हें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो गाइड करता हूँ, तो इट मेक्स मी वेरी हैप्पी। अब स्टूडेंट्स मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 22 जो जेनेटिक्स है, चैप्टर नंबर 23 ये लास्ट टॉपिक है जिसका बायोटेक्नोलॉजी, चैप्टर 24 जिसका टाइटल एवोल्यूशन है, चैप्टर 25 जो कि इकोलॉजी का है। इन चैप्टर्स को मैंने सिलेक्टिव करवाया है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। चैप्टर 26 और 27 दो इकोलॉजी के चैप्टर्स मेरे रह गए। आसान चैप्टर्स हैं, उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। मे बी मैं इस सेशन में ना बनाऊं, या मे बी मुझे वक्त मिले तो मैं ज़रूर उनके भी लेक्चर्स बना दूं। तो अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो 26 और 27 चैप्टर्स छोड़ के सेकेंड ईयर बायोलॉजी में से आपको कंप्लीट हेल्प मिलेगी, एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा। मैंने ट्राई की है कि कम वक्त में अच्छे से अच्छे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको दें, आपको पढ़ाए जाए। आपको कितनी हेल्प मिली है ये आप बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये लास्ट टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर 23 भी जो स्मार्ट सिलेबस में है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये एक मुश्किल चैप्टर था बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि ये थोड़ा सा रूटीन से हट के है। जो बायोलॉजी आमतौर पे आप मैट्रिक में या फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं या सेकेंड ईयर में भी, उन सारी बायोलॉजी से ये एक डिफरेंट किस्म का चैप्टर है। स्टूडेंट्स को इवन टीचर्स को थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, तो मैंने ट्राई की है कि इसको आसान से आसान तर करके पढ़ाया जाए। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि कोई भी टीचर उस तरीके से टीचिंग करता है जिस तरीके से उसे खुद समझ आती है। मिसाल के तौर पे मैं किसी टॉपिक को पढ़ता हूँ, वो टॉपिक मुझे जिस तरीके से समझ आता है, जिन मिसालों के साथ, जिन हवालों के साथ, मैं उन्हीं मिसालों और हवालों के साथ वो आगे कम्युनिकेट करूँगा। हर बंदा, हर टीचर ऐसे ही पढ़ाता है। तो चीज़ों को आसान करके मैं बताया किया करता हूँ। तो अगर आपको हेल्प मिलती है तो ये मेरे लिए कामयाबी है। ये एक शॉर्ट सा टॉपिक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी एक ही बात है। बायोटेक्नोलॉजी की एक सब ब्रांच है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें जीन मैनिपुलेशन, यूज़ ऑफ जीन इंसर्ट करना, जीन का इस्तेमाल करना किसी प्लांट में, एनिमल में या बैक्टीरियम में जीन लगा के ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन बेनिफिट की कोई प्रोडक्ट बनाना, इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। इसका मॉडर्न नेम है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट्स एक टॉपिक है हमारा स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स की हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन ये पास्ट से होती आ रही है, जिसमें सेम वेराइटीज़ या डिफरेंट स्पीशीज़ की भी इवन क्रॉस ब्रीडिंग की गई है। अब स्टूडेंट्स ब्रीडिंग क्या है? प्लांट्स में स्पीशीज़ से छोटा एक लेवल होता है वेराइटी। एनिमल के लिए वर्ड फार्म यूज़ होता है, जैसे ह्यूमन में भी हमें ब्लैक फार्म, वाइट फार्म, ब्राउन फार्म ये टर्म्स यूज़ करते हैं। ये एक स्पीशी की डिफरेंट फार्म एनिमल के लिए, और प्लांट्स में स्पीशी की डिफरेंट वेराइटीज़ को वेराइटी कहते हैं। तो जैसे वीट एक स्पीशी है तो इसकी डिफरेंट वेराइटी होती है, राइस एक स्पीशी है तो इसकी डिफरेंट वेराइटीज़ होती है। डिफरेंट वेराइटीज़ को आपस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर लेना, इसे क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। इवन डिफरेंट स्पीशीज़ की भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन करके डिफरेंट प्लांट्स पैदा किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे खरबूजा और गर्मा, इसकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन की गई है, एक हाइब्रिड खरबूजा पैदा किया गया है।
हाइब्रिडाइजेशन वेराइटीज़ की भी होती है और स्पीशीज़ की भी, और इसके नतीजे में जो प्लांट्स बनते हैं उनको वेजिटेटिव प्रोपागेशन के ज़रिए प्रोपागेट कर लिया जाता है, उनकी नस्ल आगे बढ़ा ली जाती है। अब देखिए क्रॉस ब्रीडिंग से जो प्लांट्स पैदा हुए हैं उनकी आपने वेजिटेटिव प्रोपागेशन करनी है, उनकी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं करनी। इस तरीके से ट्रेड्स दोबारा क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में रिकम्बाइन हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो आप वेजिटेटिव प्रोपागेशन करेंगे तो उनकी नस्ल बढ़ती चली जाएगी। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में थ्रू लीव्स, थ्रू स्टेम, थ्रू ब्रांचेस, थ्रू रूट्स, ये सारी वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। जैसे ब्रायोफाइलम एक प्लांट है, उसके लीव्स जो है वो नया प्लांट बना देते हैं। बहुत सारे पौधों की कटिंग कलमकारी की जाती है, बहुत सारे पौधों की ग्राफ्टिंग की जाती है। इसी तरीके से ये सारे मेथड इस्तेमाल करके प्लांट्स की आगे बढ़ानी। ऐसे प्लांट्स को ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहेंगे। प्लांट्स हैविंग द फॉरेन जीन और फॉरेन डीएनए इंसर्टेड इनटू देम आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक प्लांट्स। बेसिकली हम प्लांट्स का प्रोटोप्लास्ट लेंगे। व्हाट इज़ प्रोटोप्लास्ट? प्लांट सेल्स में सबसे बाहर सेल वाल है जो कि रिजिड है, थिक है, डेड है। सेल वाल को रिमूव कर लेंगे, बाकी क्या बचेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस को कलेक्टिवली प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को सिर्फ प्रोटोप्लाज्म, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मिला लें तो इसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। यानी प्लांट सेल्स में से सेल वाल अगर हम रिमूव कर लेंगे तो बाकी जो बचेगा उसे प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्सेज इस्तेमाल की जाएंगी जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स पैदा हो जाएंगे और उन पोर्स के ज़रिए हमारा जो डीएनए है वो उसके अंदर चला जाएगा। हमारे पास एक मिसाल है, इस प्रोटोप्लास्ट से फिर नया प्लांट उगाएगा। टोबैको प्लांट, फायर फ्लाई आपने देखा होगा, जुगनू आपने देखा होगा। रात के वक्त जुगनू रोशनी पैदा करता है। जुगनू रोशनी कैसे पैदा करता है? इसके अंदर एक केमिकल सब्सटेंस है ल्यूसीफेरन। जुगनू में ल्यूसीफेरन, जुगनू के अंदर एक एंजाइम है ल्यूसीफिरेज। एज एंजाइम्स के आकर में आता है, जैसे वो शुगर के आकर में आता है। ल्यूसीफिरेज एंजाइम ल्यूसीफेरन को ब्रेक करता है और इस ब्रेकेज के दौरान लाइट इमिट होती है, रोशनी इमिट होती है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, टोबैको प्लांट में ल्यूसीफिरेज एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ल्यूसीफिरेज एंजाइम वाला जीन इंसर्ट किया टोबैको प्लांट में। जीन लग गया, जीन ने अपना प्रोडक्ट ल्यूसीफिरेज एंजाइम पैदा करना शुरू कर दिया। ऐसे टोबैको प्लांट के ऊपर जब ल्यूसीफेरन का स्प्रे किया जाता है तो ल्यूसीफिरेज ऑलरेडी उनमें है, ये ल्यूसीफेरन को ब्रेक करता है जिससे लाइट इमिट होती है। तो ये ट्रांसजेनिक प्लांट की एक मिसाल। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जो सीरियल्स हैं, ये जो ज़रिए अजनास होती हैं, कार्न है, वीट है, इनका प्रोटोप्लास्ट में अगर आप कोई फॉरेन जीन इंसर्ट करें तो ये इनफर्टाइल प्लांट्स पैदा होते हैं, ये इनके दानों से आगे नस्ल नहीं बढ़ सकती। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि प्रोटोप्लास्ट यूज़ ना किया जाए, यानी सेल वाल उतार के उनकी जेनेटिक इंजीनियरिंग ना की जाए। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने यूज़ किया प्लाज्मिड, बैक्टीरिया का सर्कुलर डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, यानी क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा एक सर्कुलर डीएनए होता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। कौन सा बैक्टीरियम यूज़ किया? एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम जो प्लांट्स का बैक्टीरियम है, प्लांट्स पे अटैक करता है, इसका प्लाज्मिड यूज़ किया। कार्न और वीट में जेनेटिक इंजीनियरिंग की, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपनी फॉरेन जीन इंसर्ट की और वेराइटीज़ पैदा कर ली। 1987 में जॉन सी सैनफोर्ड और थियोडर एम क्लीन, ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक पार्टिकल गन तैयार की। पार्टिकल गन, ये पार्टिकल गन क्या है? ये माइक्रोस्कोपिक मेटल पार्टिकल्स को जिनके ऊपर डीएनए कोटेड होता है, माइक्रोस्कोपिक मेटल पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक मेटल पार्टिकल्स जिनके ऊपर डीएनए कोटेड होता है, उनको इंजेक्ट उनको गन की मदद से इंजेक्ट कर देते प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के कैलस के अंदर अपना जो फॉरेन जीन है, जो डिज़ायर्ड डीएनए है वो उसके अंदर, और उस कैलस से फिर एडल्ट प्लांट बना लेते थे। स्टूडेंट्स देखिए, और से देखें, एम क्लीन और सी सैनफोर्ड ने 1987 में ये पार्टिकल गन बनाई। व्हाट इज़ दिस पार्टिकल गन? ये एक डिवाइस है जिसमें माइक्रोस्कोपिक मेटल पार्टिकल्स यूज़ होते हैं। उन पार्टिकल्स के ऊपर अपना फॉरेन डीएनए या फॉरेन जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट कोट की हुई है। इसको प्लांट कैलस, व्हाट इज़ दिस कैलस? प्लांट जहाँ पे ज़ख्मी होता है, इंजरी होती है, वाउंड लगता है, वहाँ पे कुछ अमार्फस किस्म का प्लांट टिश्यूज़ बन जाते हैं जिनको कैलस कहते हैं। गाल्स और कैलस आपने चैप्टर 16 में पढ़ा था। गाल्स जो इन्फेक्शन वाली प्लेस पे बनते हैं और कैलस जो इंजरी वाली जगह पर बनता है। कैलस प्लांट टिश्यूज़ होते हैं, इनके ऊपर वो पार्टिकल गन से इंजेक्ट करेंगे, वो डीएनए इंजेक्ट हो जाएगा और इस कैलस से फिर एडल्ट प्लांट ग्रो कर लिया जाएगा। दिस इज़ हाउ द सीरियल्स कैन बी यूज्ड फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, कैन बी रेयर्ड।
ये टॉपिक था जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट्स। सिंपल टॉपिक है, इसमें एक टोबैको प्लांट की मिसाल है, फिर एग्रोबैक्टीरियम का रेफरेंस है फॉर सीरियल्स, और देन एम क्लीन और सी सैनफोर्ड की पार्टिकल गन का तज़किरा है जो कि 1987 में इन्होंने बनाई थी, और इसके ज़रिए जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स की जा सकती है। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी comes to end, completes over here. I hope these lectures of me will help you a lot, and if you feel these lectures good, please comment and give me feedback. This feedback will make me very happy. I will be making more videos, more lectures. I will be recording more lectures for you students, for you all. Thank you so much.